हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। भक्तों, कल 22 जुलाई दिन मंगलवार को हमें मंगला गौरी का व्रत करना है और साथ ही कल प्रदोष का व्रत भी रहेगा। मंगला गौरी का व्रत विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों ही पार्वती माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय से सौभाग्य बढ़ता है, अविवाहित स्त्रियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यह उपाय माँ पार्वती को प्रसन्न कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाता है। मंगला गौरी के व्रत के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर हम अपने जीवन से सभी कष्टों से मुक्ति को पा सकते हैं और जीवन में अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है। इस साल मंगला गौरी का जो व्रत रहेगा एक 15 जुलाई को और कल हमारा दूसरा व्रत होगा 22 जुलाई को। इस दिन कुछ ऐसे उपाय करने से कार्य सिद्ध हो सकते हैं जिससे कि वैवाहिक जीवन के क्लेश से लेकर शादी में देरी तक की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आइए चलते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री। मंगला गौरी व्रत में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को देवी पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना शुभ होता है। इस उपाय से सौभाग्य बढ़ता है और अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यह उपाय माँ पार्वती को प्रसन्न कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाती है। जो दूसरा उपाय रहेगा बेलपत्र और धतूरे का उपाय। मंगला गौरी व्रत के दिन केवल देवी पार्वती की ही नहीं बल्कि भगवान शिव की पूजा भी महत्वपूर्ण है। इस दिन शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन, अक्षत और जल अर्पित करें। इससे पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। मंत्रों का जाप। इस दिन माँ मंगला गौरी और भगवान शिव के साथ साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा करें। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रों स भौमाय नमः या ओम अंग अंगकाराय नमः का जाप करने से मंगल दोष का अशुभ प्रभाव कम होता है। भक्तों, यह थे कुछ उपाय जो हमें मंगला गौरी के व्रत में करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन से सभी परेशानियों का निवारण हो सके। मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत की कथा का हम श्रवण करेंगे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। भक्तजन इस महीने का बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार करते हैं कि कब सावन का महीना आएगा और हम भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। सावन का मंगलवार माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। भक्तों, आज हम मंगला गौरी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मंगला गौरी का व्रत सावन महीने के जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उनको रखना होता है। इसे माँ मंगला गौरी का व्रत कहते हैं। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं कि उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। विवाहित स्त्रियां अपने संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करती हैं और कुंवारी कन्या इस व्रत को मन भावन पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। यह व्रत करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप को नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडल का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति न रखते हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडोपचार तथा 16 दुर्वा दलों से और 16 चिड़ाचिड़ी दलों से, 16 चावल, 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल्लोडा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को वायना देना चाहिए। अब वायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़ों को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के लिए कपड़े या चोली रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक जैसे कि मैं ऊपर भी कहा गया है कि सिल्लोडा रखना चाहिए। यह सिल्लोडा चांदी का होना चाहिए।
इस प्रकार माता के लिए वाइना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन करवाएं। हे सनंद कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभो, इस व्रत को पहले पहल किसने किया था? उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपया करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाइए जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में सुकृति नाम का एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं को जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन रात को यत्न करता रहा। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस एक पुत्र शोक को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी इस बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा कुरूप अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की, फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण तथा लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अश्वमेघ गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने को दे दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवपुत्र तुल्य पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि संस्कार करवाया। भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से इसकी मृत्यु को कैसे देखूंगा। करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके पूर्व जन्म से भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ। इसकी देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भानजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात यह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं ओर प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगा। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध से भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाएंगे, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर थोड़ी वह आयु वाला भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई।
उस दिन राजकुमारी का विवाह बाल्हिक देश के दृढ़ शर्माधर्मा नाम राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य वर लेके जाना चाहने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाल्किय देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो लड़का आपको दे रहा हूँ, वर पक्षजन ने राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तसदी आई, कार्य करने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कूच की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट के स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बत कहो। मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ाऊ हार दिया, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलाए, यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर युक्त पद मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच में जो बातचीत हुई है, हमें क्या भोजन किया, यह भी बतलाए। यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वक्ष पक्षीय जनों ने कहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कल्याण पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना समूह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षीय जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक का विवाह के मंडप में ले आए थे। उसके साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चीख की ओट में बैठ गई। प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी, ताकि उनमें उसे कहीं चिरायु दिखाई दे। उधर मामा के साथ वहां आना पहुंचा। जो ही वह चीख के सामने से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगला गौरी की बताई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्रभरण, अश्वमेध यज्ञ, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगला गौरी चिरायु के साथ कर दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुलनंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना, तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ।
वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई वार पार न रहा। फिर उसने पुत्र वधू को अपनी गोदी में बिठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनंद कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगल गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा। जो कोई भी मंगला गौरी के इस व्रत को करेगा, माता गौरी उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देगी। अखंड सौभाग्य उसका सारी जीवन रहेगा। और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगी, उसको मनभावन पति मिलेगा। और विवाहित स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए भी माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। भक्तों, यह थी माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब